बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जाहिद इकबाल चौधरी, डिप्टी सेक्रेटरी हैं मरकज़ी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनसे हम सवाल पूछते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या आप देख रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इलेक्शन कराएगी? आप इलेक्शन को करीब आता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम गौरी साहब न सिर्फ ये कि मित्रू और मेलसी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के जो मकामी इश्यूज़ हैं उनको अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए शेयर करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बल्कि मुल्की सतह पर भी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी ये राय आमा को हमवार करने में हमेशा किरदार अदा करते हैं। मैं नदीम इकबाल गौरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जैसा इन्होंने पूछा है तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक ज़िंदा और बेदार कौम में तब्दील कर दिया है। और जो ये यहाँ के जो हुक्मरान हमेशा बैरूनी क़ुव्वतों के सामने झुकते थे, इमरान खान ने उनके सामने डट कर खड़े होकर जो अलम बुलंद किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसके शाना बिशाना खड़ी है और कौम बेदार हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जल्द आने वाले इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में आएगी और पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फ़लाही मुमलकत बनाने के लिए, कि जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल के अफ़कारात और नज़रियात की रोशनी में जो लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम करते हुए ये वतन अज़ीज़ हासिल किया था, उसको हकीकी मानों में इस्लामी जमहूरी मुमलकत बनाने में इमरान खान की क़यादत में पूरी पाकिस्तान कौम मुत्तहिद होगी और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी से हमकिनार करने का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। शुक्रिया। जो मौजूदा सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, ज़िला विहाड़ी से भी आपने कैंप, इमदादी कैंप लगाया हुआ था, तो आवाम का किस तरह का रिस्पांस था और आप अब तक जो कितने मकसद इलाक़ों में जो है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सामान भेज चुके हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने जिस अंदाज से लाइव टेलीथॉन किया और उसकी काल पर एतमाद का इजहार करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क ममालिक से भी मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड अतियात दिए, तो अब मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी मुतासरीन ने सैलाब की बहाली के लिए अमली इक़दामात कर रही है। हमने भी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से जो फंड्स कलेक्ट किए, लोगों ने एहतियात दिए, तो हमने ज़िला राजनपुर की तहसील रुझान में कच्चे के इलाकों में वो लोगों की अमानतें हकदारान तक पहुँचाईं। उसके बाद सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब जो सदर जनूबी पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि भी बलूचिस्तान के अंदर ज़रूरत है, तो बलूचिस्तान में भी विहाड़ी से काफ़िला गया। तो पंजाब हुकूमत भी भरपूर कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में जो इमरान खान ने एक बड़े वसी पैमाने पर फ़ंड्स अरेंज किए हैं, तो अब मुतासरीन की बहाली तक और उनकी दोबारा आबादकारी तक इंशाअल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम जो एसार और कुर्बानी के जज्बे से सरशार है, लोग दिल खोल कर अपने उन भाइयों की मदद कर रहे हैं जो सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो लोग दोबारा आबाद होंगे और आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम उनके शाना बिशाना खड़ी। आप क्या समझते हैं इमरान खान के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ केसेस जैसे दहशतगर्दी है, तौहीन अदालत के केस भी चल रहे हैं, क्या अगर इमरान खान को ये गवर्नमेंट नाअहल कर देती है तो PTI जो है, इनके जो कारकुनान हैं, जोहदेदार हैं, वो क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला होगा और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अदालतें उस पर ज़रूर इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेंगी। और ये कोई, मैं समझता हूँ कि ये कोई 70 की दिहाई नहीं है, पूरी कौम जाग चुकी है और कोई भी ऐसा गैर आइन और कानून से मावरा फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा और ना ही ये कौम ऐसी किसी साजिश को कामयाब होने देगी। जी, ये जाहिद इकबाल चौधरी थे जो हमें जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। पहली